हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्यूरियोसिटी बॉक्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फर्स्ट केस इसकी सेटबैक डिस्टेंस। ओके, जो फर्स्ट केस थी हमारी, क्या थी वो केस? फॉर अ सिंगल लेन रोड हम सेटबैक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है ये देखा था। सेटबैक डिस्टेंस होता क्या है ये भी हमने बताया था। ओके, किस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ये भी बताया था। मल्टी लेन में कौन सी लेन इफेक्टिव होती है ये भी बताया था। अगर याद हो तो, नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हम उसी के बारे में उसकी सेकंड केस पढ़ने वाले हैं। सेकंड केस क्या है? फॉर मल्टी लेन रोड हाउ टू कैलकुलेट दी सेटबैक डिस्टेंस। क्लियर? हमें देखना है अब मल्टी लेन रोड के लिए सेटबैक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। ये हमने कल देख रखा था, सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है। ये फर्स्ट केस थी हमारी फॉर अ सिंगल लेन रोड। इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देखा था। क्लियर? अब देखते हैं फॉर अ सेकंड केस। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड केस। मैं हेडिंग दे देता हूं, केस सेकंड। केस सेकंड, इसमें भी हमें दो केसेस पढ़नी है। फर्स्ट केस में भी हमने दो सब केसेस देखी थी, इसमें भी हमें दो सब केसेस देखनी है। ये केस क्या है? सेकंड केस फॉर मल्टी लेन रोड। अब हम बात करेंगे फॉर मल्टी लेन रोड। मल्टी लेन रोड, जो लेन रोड है उस केस में सेटबैक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें देखना है। मैंने बताया था जब मल्टी लेन रोड होती है, डबल लेन, ट्रिपल लेन, ऐसे, उसमें जो इफेक्टिव लेन होती है, प्रॉब्लम कहां पर होता है? जो इनर साइड में लेन होती है वहां पर होता है। सेकंड लेन या थर्ड लेन पे अगर आप मूव कर रहे हो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर विजिबिलिटी होती है, ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी अवेलेबल होती है। बट दिक्कत क्या है? इनर लेन पर होती है। वहां पर क्या होता है? वहां पर अगर जहां से हमें साइट मिलनी चाहिए उस कर्व पर, वहां बीच में ऑब्जेक्ट आ जाते थे, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, पेड़ हो गए, ये सारी चीजें वहां पर बीच में आ रही थी। तो उन्हीं को हमें सेटबैक करना था। क्या करना था? उन्हीं को बैक करना था, क्योंकि हम प्रॉपर साइट ले सके उस ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो वहां पर मल्टी लेन रोड में जो इनर लेन होती है वो इफेक्टिव हो जाती है। तो वही हमें देखना है अब। तो आओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस। इसमें भी फर्स्ट केस देखेंगे हम। फर्स्ट केस, सब केस फर्स्ट है। जो हमारी फर्स्ट केस थी उसमें भी हमने सब केस फर्स्ट देखा था। वो क्या थी? लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। इसका मीनिंग भी मैंने बताया था कि क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। नहीं है तो देखिए फिर यहां पर आइए, क्योंकि उसी के करस्पॉन्डिंग में यहां पर सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने बोला था डायग्राम अगर बना लेते हैं तो इजी जाएगा सारी चीजें समझने में। ठीक, मैं कंसीडर करता हूं कि टू लेन रोड है हमारी। ये हो गई सिंगल, यहां पर एक बना देते हैं, ये हो गई डबल लेन। क्लियर है? ठीक, ओके। अब व्हीकल बना देते हैं। इनर लेन में ही बनाना है, क्योंकि यहां पर व्हीकल है। इस यहां जो व्हीकल चल रही है इस सेकंड लेन में, इसको तो दिख जाएगा, यहां पर विजिबिलिटी मिल जाएगी उससे। दिक्कत यहां आती है क्योंकि यहां सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्रिटिकल कंडीशन कंसीडर करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट और व्हीकल इसी लेन में होंगे। ठीक, तो मैं व्हीकल को यहां पर मान लेता हूं कि ये मेरी व्हीकल है जो मूव कर रही है इस लेन में। ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, ये मैं मान लेता हूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं इस लेन का, जिसके अलोंग ये व्हीकल अपना पाथ कवर करेगी, है ना।
और सेटबैक डिस्टेंस हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? सेंटर ऑफ द रोड से। तो यहाँ मल्टी लेन में भी कहां से कैलकुलेट करेंगे? ये जो पूरा लेन है, ये जो पूरा रोड है, इसका जो विड्थ है पूरा, ये 2 लेन है ना। मैंने एक चीज बताई थी, जब विड्थ ऑफ द रोड मैंने बताया था तो क्या बताया था? फॉर मल्टी लेन रोड 3.5 मीटर पर लेन होता है, विड्थ होता है ना। कितना होता है? 3.5 मीटर पर लेन। ओके, यहां पर कितना है? 2 लेन है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। और एक चीज याद रखना, एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कर्व पे मूव कर रहे हो तो कर्व पर नेसेसरी होता है कि ये प्रोवाइड करना ही होता है। क्या? एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना ही होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल इस रोड की, इस पूरे रोड की विड्थ होगी वो कितनी होगी? 7 मीटर प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्लियर? ठीक। इसका जो सेंटर होगा, इसका जो मिड होगा, WT विड्थ, टोटल विड्थ है ना, इस टोटल विड्थ का हाफ वही इस रोड का सेंटर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो सेकंड हमारा ये जो कर्व है, यही हमारी अब सेंटर लाइन है। ठीक ठीक, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमें सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है बताओ? मैं मान लेता हूं कि मैं, ये जो व्हीकल में ड्राइवर बैठा है, इसने इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख लिया ऐसे। ठीक, अब इसने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया होगा, इस सेंटर लाइन, ये जो इसकी लाइन है, ये पाथ है जो व्हीकल कवर करेगी ये, तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होगा, है ना। ये जो कवर किया हुआ डिस्टेंस है और जो करने वाला है व्हीकल, वो कितना है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और हमें कैलकुलेट करना है सीटबैक डिस्टेंस। सीटबैक डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करते हैं? सेंटर से। तो मैंने ये मान लिया है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कर लेते हैं ठीक। मैंने क्या कहा कि जो सेटबैक डिस्टेंस होता है वो हमेशा मल्टी लेन रोड जब होगी तो सारे लेन के जो सेंटर है वहां से कैलकुलेट करना है। इसका टोटल विड्थ कैलकुलेट कर लो, और इस टोटल विड्थ का हाफ जहां पर होगा, सेंटर जहां पर होगा, वहां से हमें सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका जो सेंटर मैं मान लेता हूं ये है, और यहां से मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है m। क्लियर? ठीक। अगर आप ध्यान से देखते हो इस फिगर को, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 सर्कल बनने वाले हैं। एक तो ये जो कर्व है सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन, इसका एक सर्कल बनेगा, और एक जो SSD के अलोंग ये जो है व्हीकल ने ट्रेवल किया है पाथ, इसका एक कर्व है, तो इसका भी एक रेडियस होगा। मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके इस लेन का सेंटर, वो है D। और ये D क्या होगा? देखो मैं बता देता हूं, यहां पर ये D होगा, इसका हाफ तो ये हो गया है ना, WT का हाफ। WT का हाफ तो ये सेंटर लाइन हो गई ना, उसका भी मुझे हाफ चाहिए, तब मुझे ये मिलेगा। समझ में आया? WT का हाफ मतलब WT क्या है? यहां से लेके ये पूरा विड्थ, इसका हाफ ये आ गया, इसका और हाफ ले लूंगा तो ये आ जाएगा। क्लियर? ठीक। तो D क्या है मेरा? D है WT का हाफ, दैट मीन्स 4, 1/2 ऑफ 1/2, तो ये हो गया 4। तो मैं इसे लिख सकता हूं, दिस इज 7 प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरा डिस्टेंस D है फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द इनर लेन। क्लियर? ठीक। तो देखो, मैं ये जो एक मेन सर्कल बन रहा है और जो SSD के करस्पॉन्डिंग एक सर्कल बन रहा है, उन दोनों को सेंटर पे कनेक्ट कर देता हूं। तो मान लेते हैं कि यहां कहीं सेंटर है। ओके, यहां कहीं सेंटर है, और इससे ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, और ये भी यहां पर कनेक्टेड है। ठीक, ओके। नेक्स्ट मेन सर्कल भी कनेक्टेड होगा, तो मेन सर्कल को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये भी यहां से ये कनेक्टेड होगा। ठीक,
ये जो मीन सेंटर है इस रोड का, उसका हमने रेडियस लिया था, कल मैंने बताया था, वो था मीन रेडियस r। ठीक, यहां से लेके ये डिस्टेंस कितना है, d है। तो इसका जो SSD के अलोंग रेडियस बन रही है वो कितनी बनेगी, r माइनस डी। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया? ओके, तब तो ठीक है। फिर से बता दो, चलो फिर से बता देते हैं। ये है सेंटर ऑफ द रोड, इन दोनों रोड का सेंटर ये है। ठीक, उस सेंटर के अलोंग मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो रेडियस होती है मीन रेडियस r। अब ये जो इनर लेन है उसका आउटर एज से डिस्टेंस d है। ठीक, पूरा तो r था, उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा d, तो ये मिल जाएगा मुझे r माइनस डी। ठीक, ओके। अब ये जो सेटबैक डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है सेंटर से, मैं उसे कनेक्ट कर देता हूं यहां सेंटर पर। क्लियर? ठीक, मैंने ये एंगल बताया था लास्ट लेक्चर में, अल्फा बाई 2 होता है, ये भी अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, ओके। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, सेटबैक डिस्टेंस, जो कि ये वाला है ना, ये कैलकुलेट करना है मुझे। इसे मैं a नाम दे देता हूं और इसे b नाम दे देता हूं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं कहता हूं ए बी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ बी में से मैं ओ ए घटा देता हूं तो मुझे m मिल जाएगा। m इज बेसिकली अ सेटबैक डिस्टेंस। ओके, ठीक। तो ए बी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं m से। ओ बी क्या है, ओ बी है रेडियस, ये मीन रेडियस है ना, इसी के करस्पॉन्डिंग है ना, देखो। तो ये r होगा, ये हो गया r माइनस ओ ए। अब मुझे ओ ए कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो आओ यहां पर आओ। दिस cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू होगा एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है, ओ ए, सो दिस इज ओ ए डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, r माइनस डी। मैंने बताया ना यहाँ पर ये r माइनस डी है अलोंग SSD, है ना, तो ये भी SSD के अलोंग ही तो है, तो ये हो जाएगा r माइनस डी। अब यहां से मुझे OA मिल गया। OA कितना है, r माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2। मिल गया? ठीक है, मिल गया। कोई मिल गया, कोई नहीं मिला, OA मिला है। ठीक, तो यहां पर पुट कर दो। OA कितना है, r माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2। यही तो हमें चाहिए था, सेटबैक डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करना था। तो यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे द वैल्यू ऑफ सेटबैक डिस्टेंस। इस इक्वेशन में अब हमें पता नहीं है अल्फा बाई 2, तो ये कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता देते हैं। ये पूरा अल्फा है और इस अल्फा के अलोंग कर्व जो आर्क बना है वो कितना है, SSD। ठीक, तो मैं कह सकता हूं दिस L अपॉन SSD है। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा कुछ इस तरीके से। देखो ये पूरा L है, सॉरी अल्फा है, अल्फा के अलोंग जो आर्क है वो SSD है, तो मैं कह सकता हूं दिस अल्फा, इसके अलोंग जो आर्क है वो है SSD। ठीक, अब इसको अगर मैं पूरा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 360, और उस 360 के अलोंग जो आर्क होगी वो कितना होगा, 2 पाई, रेडियस कितना है उसका, r माइनस डी, है ना। इसी को पूरा करना है, तो इसको जब पूरा करेंगे हम, उसी के करस्पॉन्डिंग अल्फा बाई 2 आएगा ना, तो अल्फा पूरा हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा वो। तो जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई r, यहाँ पर r क्या है, r माइनस डी। ठीक, तो यहां से मुझे अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। अल्फा बाई 2 इक्वल टू 180 इंटू शॉपिंग साइट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई इन ब्रैकेट r माइनस डी। ठीक, यहां से मुझे अल्फा मिल जाएगा।
अब यहां से अल्फा बाई 2 फाइंड आउट करना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सीड बैक डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि केस कैसे ये हैंडल करा है हम लोगों ने, कैसे कैलकुलेट करा है m। ठीक, वही तरीका है जो केस फर्स्ट में लिया था, सेकंड केस में भी वही तरीका है। क्लियर। अब देखो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड जो सब केस है सेकंड, उसमें हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों को पता है कैसे कैलकुलेट करना है, किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जब लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ये ज्यादा है और लेंथ ऑफ द कर्व कम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली समझो ये क्या कहना चाह रहा है ये कंडीशन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा होता है कर्व से, इसका मतलब ये होता है कि जो व्हीकल और ऑब्जेक्ट है वो दोनों कर्व के बाहर है। ठीक, तो यहां पर वो वही केस आएगी ना जहां पर हम लोगों ने सैग जो कर्व की वजह से डेवलप हो रहा था और जितना हम पीछे थे वो हमने कैलकुलेट करा था और दोनों को ऐड कर दिया था, है ना। तो सैग हमने ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट कर रखा है कर्व की वजह से, कितना है ये सैग की वजह से हमने कैलकुलेट कर रखा है ना। तो वो कितना हो जाएगा, अभी हमने कैलकुलेट करा है वो m इक्वल टू r माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2, है ना। इतना एक कर्व की वजह से हो रहा है, बट हम कर्व के अंदर नहीं है, हम है बाहर। तो बताया था ना मैंने, जब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से बता देता हूं। देखो ये कर्व के बाहर मेरी व्हीकल है और मैं इसके अलोंग ऐसे मूव कर रहा हूं। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये कर्व के अंदर है ना। मैं इससे कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया था और ये एक यहां से सेंटर पे लाइन मैंने बना रखी थी। ठीक, ये एंगल मेड कर रहा था यहां पर कुछ इस तरीके से, ये था अल्फा बाई 2, तो ये भी मेड कर रहा था अल्फा बाई 2। ये हो गया 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये हो गया अल्फा बाई 2। इसको हमने x2 माना था, अब हमें ये x2 कैलकुलेट करना है और ये जो कैलकुलेट किया था हमने वो कितना था, एस एस डी माइनस एल डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो मुझे x2 कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या यूज किया था, साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय एस एस डी माइनस एल डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहां से हम x2 कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना है, एस एस डी, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को, एस एस डी माइनस एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, ठीक, तो यहां पर वही हमें ऐड कर देना है। ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हम कर्व के अंदर नहीं थे, तो ये हमारा होगा अब स्ट्रेट जो हमारा डिस्टेंस है वो। ठीक, ये हो गया था x1 प्लस x2 ऐड कर देना है। x2 क्या आया है, एस एस डी, दिस इज एस एस डी माइनस एल डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन अल्फा बाई 2। समझ आया, ठीक, ओके। अब यहां पर अल्फा बाई 2 क्या होगा, देखो एक ट्रिक बता देता हूं मैं अल्फा बाई 2 कैलकुलेट करने के लिए। फॉर मल्टी लेन के लिए r माइनस डी होगा, याद रख लेना। और ये d क्या है, ये d आउटर एज से जो इनर लेन है ना उसके आउटर एज से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस है। ठीक, ठीक, ये याद रख लेना। ओके, अब एक ट्रिक बता देता हूं अल्फा बाई 2 कैसे कैलकुलेट करना है। 180 डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ये तो सेम ही आएगा, सारी कंडीशन में वो सेम ही आएगा, बट कंफ्यूजन होता है यहां पर एसएसडी लेना है या लेंथ लेना है। तो देखो जो छोटा होगा उसे यहां पर रखना है। यहां पर देखो इस केस में एसएसडी छोटा है तो मैंने यहां पर एसएसडी रख दिया। ओके, पिछले वाले भी केस देख लीजिए, यहां पर एसएसडी छोटा था, मैंने एसएसडी में छोटा रखा है। इसका भी सेकंड केस देख लीजिए, यहां पर एसएसडी बड़ा है, एसएसडी बड़ा है ना, तो एसएसडी बड़ा है तो मैंने यहां पर देखो अल्फा बाई 2 कहां पर है, कहां बताया था मैंने इसका अल्फा बाई 2। तो चलो इसका अल्फा बाई 2 शायद
नहीं बताया था क्या? चलो मैं यहां पर बता देता हूं। अल्फा ये पूरा है और इसके करस्पॉन्डिंग ये एसएसडी है ना, ये पूरा एसएसडी है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो आर्क आ रहा है वो एसएसडी आ रहा है। ठीक ठीक, एसएसडी नहीं आ रहा है यहां पर, ये सेकंड केस है हमारी। चलो इसे करेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, शायद मैं भूल गया, अल्फा बाई 2 नहीं बताया आप लोगों को। चलो मैं अभी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो केस है हमारी, लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो बड़ा है। तो यहां हमारी व्हीकल होगी कर्व के बाहर, और यहां से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है और यहां एंड होगा। ठीक ठीक, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा, अल्फा बाई 2 कैलकुलेट करना है। तो अल्फा बाई 2 किसके करस्पॉन्डिंग अपना आर्क बना रहा है, वो बना रहा है इस कर्व के करस्पॉन्डिंग। तो एक कर्व यहां से स्टार्ट हो रही है, तो यहां से लेंथ ऑफ द कर्व यही होगी ना, ये होगी लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक, और यहां से जो आर्क चालू होगा वो होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, बट ये आर्क नहीं है, ये स्ट्रेट है, यहां आर्क खत्म हो गया। ठीक, तो अल्फा, अल्फा जो है उसके सामने आर्क कितना है, वो है एल। ये किसके बराबर होगा, अगर मैं इसे पूरा कर देता हूं, पूरा करने के बाद ये हो जाएगा 2 पाई आर जो रेडियस है वो, और पूरा करने के बाद ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय जो आर्क होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर। ठीक, तो यहां से मैं अल्फा बाई 2 कैलकुलेट कर सकता हूं, वो होगा 180 इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आ गया समझ में? तो मैं ट्रिक क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो छोटा होगा उसे यहाँ पर 180 के साइड में रखना है। तो देखो इस केस में क्या है, छोटा L है, तो देखो यहाँ पर L आया ना L। ठीक, इसकी फर्स्ट केस क्या थी, लेंथ इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो यहाँ पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस छोटा था तो यहाँ पर रख दिया मैंने। क्लियर? अब मुझे यही करना है, ये जो मेरी सेकंड केस है उसमें सब केस क्या है, फर्स्ट लेंथ इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो लेंथ बड़ी है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस छोटा है, तो यहाँ पर मैंने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रख दिया। ठीक, अब हमारी इसमें सब केस सेकंड क्या है, लेंथ इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो इसमें छोटा कौन है, L है। अगर L छोटा है तो मैं लिख सकता हूं दिस इज अल्फा बाई 2 इक्वल टू 180 इंटू L डिवाइडेड बाय 2 पाई R। R नहीं होगा, R माइनस डी होगा, क्यों, क्योंकि मल्टीलेन है। तो मल्टीलेन है तो यहां पर ये हो जाएगा R माइनस डी, क्यों, क्योंकि हमने इनर एज कंसीडर किया है ना। ठीक, ये सिर्फ मल्टी लेन में याद रखना, R माइनस डी रखना है, सिंगल लेन में तो R ही आएगा, मल्टी लेन में R माइनस डी आएगा। और D क्या है, इनर एज, जो इनर लेन है उसका डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से आउटर एज का। ठीक, ये जो इनर लेन है इस इनर लेन का आउटर एज से सेंटर का डिस्टेंस है, ये देखो यहां पर मैंने D लगा रखा है। ठीक ठीक, तो ये हो गई हमारी सेकंड केस। और सेट बैक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है यहां पर भी मैंने बता दिया है वो। ठीक, आई होप कि आप लोगों को सेकंड केस भी समझ में आई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वर्टिकल कर्व्स, उसके अलाइनमेंट्स कैसे डिजाइन करना है, वर्टिकल वो समित कर्व्स एंड वैली कर्व कैसे डिजाइन करना है, ये हम लोगों को देखना है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को में जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिए और इसका डेरिवेशंस आप खुद करके देखिए, क्योंकि मैंने ट्रिक्स तो बता दी है यहाँ पर कि कैसे कैलकुलेट करना है। ये कर्व का सेक था और ये हम जितना पीछे थे उतना उसमें ऐड कर दिया। ठीक, ये L जो है यहाँ पर मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये सबसे छोटा था, SSD और L में ये छोटा है यहाँ पर, इसलिए L रखा है। और ये तो मल्टी लेन में याद रखना ही है, R माइनस डी। ठीक, सिंगल लेन में R होगा, मल्टी लेन में R माइनस डी होगा, सिंगल लेन में R होगा, मल्टी लेन में R माइनस डी होगा। ओके, ठीक, तो यहाँ से अल्फा बाई 2 मिल जाएगा, वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से सेट बैक डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, तो फिर इस वीडियो को यहां पर रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वर्टिकल कर्व्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।